नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में हाल के दिनों में कई जगहों पर आइला मोहम्मद लिखे पोस्टर और सोशल मीडिया संदेश सामने आए हैं। इन पोस्टरों के साथ साथ बयान भी सामने आए हैं, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सवाल उठ रहा है कि अचानक इस तरह के पोस्टर और नारों का मकसद क्या है? क्या ये किसी धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश है या फिर कोई राजनीतिक रणनीति? इस बीच बरेली में नमाज के बाद आइला मोहम्मद को लेकर प्रदर्शन के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज कर हालात को काबू में करना पड़ा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उधर लखनऊ में सीएम योगी ने कहा कि समाज को बांटने का प्रयास हो रहा, हमें बंटना नहीं, एकजुट रहना है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। अगर जिला प्रशासन लोगों के साथ रोक टोक करेगा और बदतमीजी की जाएगी या उनके साथ ज्यादती की जाएगी तो उसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की खुद होगी। बाकी हमारा प्रोग्राम पूरी तरह अमन का है और मेरी अपने तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अच्छे मुसलमानों की तरह और सच्चे हिंदुस्तानियों की तरह इस ज्ञापन में शरीक हों। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन किसी भी धर्म की बात करें तो कोई जुलूस, कोई शोभा यात्रा, कोई पंडाल वाले कार्यक्रम सभी अनुमति के बाद ही होते हैं। ये नियम भी और उसको पालन भी किया जाता है। किसी प्रकार के जुलूस को शक्ति प्रदर्शन के रूप में अगर देखा जाए तो ये देश के लिए गलत होगा और जो विभाजनकारी लोग हैं वो इस दिशा में भारत को ले आने की कोशिश करते हैं, किंतु हमारी सरकार इसको निपटना जानती है। बरेली में जुमा के नमाज के बाद पुलिस ने बहुत बर्बर लाठीचार्ज किया। सरकार दमन, जुल्म और तानाशाही से जनता की आवाज़ दबाना चाहती है। निश्चित तौर से अपने भगवान से सबको प्यार करना चाहिए। आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, आई लव गणेश जी, आई लव जीसस क्राइस्ट, आई लव गुरु नानक, आई लव गौतम बुद्ध, आई लव महावीर। इसमें जो जिस धर्म को प्यार करता है वो अपने भगवान से प्यार करता है, अपने धर्म से प्यार करता है। कैसा भारत हम चाहते हैं? याद रखना, ये विभाजनकारी ताकतें देश को गुलाम बनाई थी और फिर से नए भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो अभियान चल रहा है, उस आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए फिर से बाधक बनकर के समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए, हमें बंटना नहीं है, हमें एकजुट होकर के बेहतर शिक्षा के लिए हर छात्र को स्कूल तक पहुंचाना है, हर छात्र को, हर वंचित को स्कूली शिक्षा के साथ जोड़ना है। और ऐसे में बड़े सवाल, जुमे पर हिंसा, प्रदेश को जलाने की मंशा, बरेली में क्लेश, कट्टरपंथियों का क्या संदेश? हिंसा का मास्टर प्लान तैयार, तौकीर का भड़काऊ बयान, नमाज के बाद हिंसा, संयोग या प्रयोग? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। डॉक्टर ऋचा सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, माया अधिचेतनानंद सरस्वती जी, हिंदू धर्मगुरु, मोहम्मद उस्मान, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। मोहम्मद उस्मान जी, बरेली में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। सवाल यह है कि रहनुमाई तौकीर रजा करेंगे मुस्लिम समाज का, या कहीं कोई दिक्कत होगी तो तौकीर रजा की सुनी जाएगी, या आप लोग भी हैं? समाज की रहनुमाई करेगा कौन? यतिमा जी, आवाज आ रही है आपको? जी, मुझे क्या मेरी आवाज आ रही है? आवाज जी जी। कहा जा रहा है कि बरेली में एक ज्ञापन देने जा रहे थे, लाठियां दी गई, प्रशासन को नहीं करना चाहिए था। ये विपक्षी दल भी कह रहे हैं और कुछ मुस्लिम स्कॉलर हैं वो भी कह रहे हैं। भारत में आई लव मोहम्मद के बैनर लेकर निकलने का आखिर अर्थ क्या है और ज्ञापन किस विषय में दिया जा रहा है? ज्ञापन देने के लिए इस तरीके का हुजूम नहीं जाता है। ये हिंसा फैलाने की साजिश है और ये लगातार किया जा रहा है। तौकीर पहली बार नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी कई बार कर चुके हैं और देश में लगातार हिंसा भड़की रहे। नवरात्र चल रहा है, हिंदुओं का पवित्र पर्व चल रहा है,
उस समय रामनवमी की यात्राओं पर शोभा यात्राएं निकल रही हैं। जगह जगह इस तरीके के प्रदर्शनों का अर्थ सिर्फ इतना बनता है कि आप सनातनियों को डराकर धमकाकर अपनी शरिया पर को लागू करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि भारत हिंसा की चपेट में आ जाए और आप लगातार इसकी धमकी दे रहे हैं, ओपन चैलेंज कर रहे हैं सरकारों को। तो मेरा मानना तो ये है कि तौकीर रजा पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हरकतों पे रासुका तामील होनी चाहिए। मोहम्मद उस्मान जी, सुन पा रहे हैं आप? धर्मेंद्र सिंह जी, सब चाहते हैं कि शांति के साथ प्रदेश में रहे, भाईचारा कायम रहे, अमन चैन कायम रहे, लेकिन हैं कुछ लोग जो नहीं चाहते। राहुल जी, यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि कौन लोग हैं। सच ये है कि वो लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं, वो चाहते हैं कि अमन चैन ना हो, नफरत पैदा हो और उनकी राजनीतिक रोटी सिकती रहे, उनकी सत्ता उनको में उनकी कुर्सी बची रहे। देखिए, आई लव मोहम्मद हो, आई लव प्रभु श्री राम हो, आई लव शिवा हो, आई लव कृष्णा हो, तो ये आई लव शब्द जो है ये आस्था का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक, अपने आराध्य के प्रति अगाध आस्था और प्रेम का द्योतक है, न कि किसी नफरत का। अब इसको किसी और वे में ले जाना, इस पे कहना कि इसकी जरूरत क्या है। अरे भाई, जब भारत संविधान चलता है किसी के चाहने न चाहने से, जब सबको अपने आराध्य के पूजन की, उनके अभिवादन की इजाजत है संविधान में, तो रोकने वाला कौन होता है। दूसरी बात, चाहे प्रभु श्री राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे मोहम्मद साहब हो, सबने यतिमा जी एक मिनट आते हैं। यतिमा जी, शांति और सत्य का संदेश दिया है, किसी ने नफरत का नहीं। नफरत कहाँ होती है? नफरत वहां जन्म लेती है जहां आस्था पर राजनीति हावी हो जाती है, और उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार आस्था पर राजनीति को प्राथमिकता देकर के योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश को जलाए रखना चाहती है, और उसके पीछे लॉजिक और कारण है। तमाम बुनियादी सवालों पर सरकार फेल है। वो जो पैरामीटर्स है प्रदेश को आगे ले जाने, नहीं, उसको लेकर सवाल ही कहाँ हो रहा है, उसको लेकर सवाल ही कहाँ हो रहा है, यही तो सवाल है हमारा। उसको लेकर सवाल नहीं हो रहा है। डॉक्टर ऋचा सिंह जी, आप ही लोग चाहते हैं तभी ये स्थिति हुई बरेली में। देखिए राहुल जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद रहने वाला प्रशासन। कोई किसी को भी लेकर क्या कहता है, ये उसकी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है। हम आई लव महादेव भी कहते हैं, आई लव महादेवी भी कहते हैं, ये धार्मिक स्वतंत्रता है जो कि संविधान के अंतर्गत हमको प्रदत्त है। लेकिन कानून व्यवस्था का सवाल इस धार्मिक स्वतंत्रता से बिल्कुल अलग प्रश्न। सवाल इस बात का उठता है कि जब जुमे की नमाज, जो कि नमाज अदा करने का स्थल है, उसके लिए उसका उपयोग किया जाता है, तो ये कौन लोग हैं जो नमाज के बाद भीड़ को एकत्रित करके सामाजिक सद्भाव बिगाड़ना चाहते हैं या भीड़ को एकत्रित करके उसको उकसाना चाहते हैं। अगर कोई भी धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास करेगा, बलवा कराने का प्रयास करेगा, दंगा कराने का प्रयास करेगा, तो उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश की पुलिस विधि सम्मत नहीं, वही तो कह रहे हैं डॉक्टर ऋचा सिंह जी, वो सब आए थे ज्ञापन देने के लिए। वैसे लाठियां नहीं बाजी जानी चाहिए थी, उन्हें फूल देकर, गुलाब का फूल देकर वापस कर देना चाहिए था घर की ओर। राहुल जी, जुमे की नमाज तो जो है आप मस्जिद में अदा करने आते हैं, तो आपको मस्जिद के अंदर ही ज्ञापन दे देना चाहिए था अगर आप ज्ञापन देने गए थे। और अगर आपको ज्ञापन देना था तो ज्ञापन देने का तो कोई और स्थान होता है। ये सवाल इस बात का है कि बार बार जुमे की नमाज की भीड़ को अपनी जो सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की मंशा है, इसके लिए जो लोग उपयोग करते हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई जरूर सुनिश्चित होगी। और आप ये भी देखिए कि जिसने इस जुमे की नमाज के दिन ज्ञापन जो है देने के लिए लोगों का आह्वान किया था, ये वही व्यक्ति है जिसके ऊपर बरेली के दंगों का ये आरोपी रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति में इतने अंधे हो चुके हैं, ये कानून व्यवस्था के सवाल, सामाजिक सद्भाव के सवाल को भी मुस्लिम तुष्टीकरण की उसमें बलि चढ़ा देते हैं बार बार। और उत्तर प्रदेश ने तो देखा है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में तो उत्तर प्रदेश दंगा प्रदेश हुआ करता था।
उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर, वहां से लोगों को किस तरीके से पलायन करना पड़ा, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर लोगों को और विशेष रूप से एक समूह को बार बार कानून को अपने हाथ में लेने के लिए खुली छूट दे रखी थी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। योगी आदित्यनाथ जी का स्पष्ट कहना है, जीरो टॉलरेंस टू क्राइम। जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा उसको जो है मोहम्मद उस्मान जी, कार्रवाई का सामना करना। मोहम्मद उस्मान जी, आप आई लव मोहम्मद लिखिए, कोई गुरेज नहीं। यतिमा चेतनानंद जी आई लव महादेव लिखें, कोई गुरेज नहीं। वो अपने मंदिर में लिखे, आप अपनी मस्जिद में लिखे, वो अपने प्रतिष्ठान में लिखे, आप अपने प्रतिष्ठान में लिखे। सड़कों पर क्यों? सवाल इस बात को लेकर है, सड़क पर क्यों? सड़क पे ना हिंदू है ना मुस्लिम है, वो आम जनमानस है। अगर कार्रवाई होती है तो फिर वो लाचारगी और बेचारगी ना दिखाई जाए ना। देखिए, जहां तक कार्रवाई का ताल्लुक है, तो अगर कहीं कार्रवाई में किसी के विरुद्ध अगर गलत कार्रवाई होगी तो वो अपनी बेचारगी भी दिखाएगा और अपने इस बात के लिए भी कहेगा कि मेरे खिलाफ ये कार्रवाई गलत की गई। लेकिन मैं थोड़ा सा एक बड़ी खास बात कहना चाहूंगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए कोर्ट है। एक मिनट डॉक्टर ऋचा जी बोलने दीजिए। आप इनसे एक सवाल ले लीजिए कि ये जुमे की पवित्र नमाज अदा करने गए थे या फिर पवित्र नमाज के वो नाम देखिए, पर वो आप इसीलिए प्रशासन जब शुक्रवार होता है जुमे की नमाज के बाद ही प्रशासन का अमला जो है वो सजग रहता है। नहीं तो बरेली में क्या स्थिति होती सब देख पाते अगर प्रशासन सजग न होता। मोहम्मद उस्मान जी, आप कह रहे थे ना कि अगर देखिए गलत हुआ है किसी के साथ, उसके लिए कोर्ट है ना। हाँ, देखिए, हर चीज पे ये बहाना भी नहीं कहा जाए क्या कोर्ट है। इस कोर्ट के अलावा भी प्रतिक्रिया दी जाती है कि फला के साथ गलत हुआ है या गलत हुआ है। लेकिन मैं दूसरी बात कहूंगा, मैं यहाँ एक मिनट डॉक्टर ऋचा जी देखो, एक तो डॉक्टर ऋचा जी मैं आपका सवाल करता हूँ। डॉक्टर ऋचा जी, मैं आपका सवाल करता हूँ। समाजवादी पार्टी एक मिनट डॉक्टर ऋचा जी, उस्मान जी, डॉक्टर ऋचा जी का यही सवाल है कि वो पवित्र स्थान है, पाक जगह है मस्जिद, वहां से ऐलान कर दिया जाता है, भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अरे वहां आप उनको भीड़ ना कहें, वहां पर नमाज पढ़ने के लिए लोग जाते हैं। जब नमाज पढ़ने के बाद एक मिनट डॉक्टर ऋचा जी बताने तो दीजिए, उन्हें क्या कहें। उस्मान जी, कुछ मैं बता सकता हूँ ये नहीं बता सकती, और मैं बिल्कुल गैर जानबदाराना बात करूँ। हाँ बताइए। एक मिनट डॉक्टर ऋचा जी डॉक्टर ऋचा जी बात तो करने दीजिए उस्मान जी को। देखिए, मैं सबसे पहले एक अपील करूंगा तमाम लोगों से, और अपने मुस्लिम समाज को उसमें खासकर इंक्लूड करना चाहूंगा। हमारे लिए अमन सबसे ऊपर है, देश हित सबसे ऊपर है, और जो भी आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगा रहे हैं, उसकी तख्ती लगा रहे हैं, वो केवल तख्ती लगाने से नारा लगाकर ना दिखाएं, बल्कि अपने किरदार से यह साबित करें कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो संदेश दिया है अमन और शांति का, उसके सबसे बड़े पैरोकार हैं। तो उन्हें अमल से सिद्ध करना पड़ेगा कि वो सबसे बड़े जो है अमल। लेकिन सवाल उस्मान जी यही हो जाएगा कि वो समुदाय आपकी सुनेगा या तौकीर रजा जैसे लोगों की सुनेगा। अब सुनिए ना, अब इससे आगे की बात, मैं किसी का नाम ना लेते हुए भी अगर उनसे कोई नमाज के मौके पर कोई दूसरा काम करने के लिए कहता है, कोई अलग नारा लगाने के लिए कहता है, कहीं इकट्ठा होने के लिए कहता है, तो वो उसकी बात पर सीधे सीधे अमल ना करे, बल्कि पहले उससे उसका मकसद पूछे और वजह पूछे। देखिए यहाँ और अनुमति पूछे, कानून का। मोहम्मद उस्मान जी टीवी डिबेट में आकर अच्छी बातें करने से कुछ नहीं होगा। आपकी तो नहीं सुनी जा रही है ना, वहां तौकीर रजा जैसे लोगों की सुनी जाती है, तभी तो आए सब। देखिए, इस सब के पीछे मैं कुछ और बात कहूंगा। अब मैं आता हूं, तौकीर रजा अकेले नहीं है इस बात के लिए। अब मैं यहां धोखे से नाम भी ले लिया मैंने, तो अब मैं कुछ और नाम भी लेना चाहूंगा। देखिए, अभी लगे हाथों बिल्कुल, अभी विनय कटियार जी कहते हैं कि सरयू के पार मुसलमान जाएंगे अयोध्या में, न मस्जिद रहेगी न मुसलमान रहेंगे। तो कितने हिंदू आ गए? नहीं, मैं कहता हूं कितने हिंदू आ गए कि मुसलमानों से कहने लगे कि अयोध्या छोड़ के जाइए। दो चीजें है ना, तो फिर किसी को यह कहां से नहीं, दो चीजें है ना, तौकीर के कहने पर लोग आ गए, लोग भड़क गए, विनय कटियार के कहने पर कुछ नहीं हुआ। मेरा कहना है क्या
तौकीर रजा साहब को भी ये नौबत तब मिली जब कोई कानपुर में रिपोर्ट दर्ज हुई आई लव यू मोहम्मद को लेकर। तो अगर ऐसे हम जज करेंगे तो किसी को ये आप एक तरफ कह रहे हैं कि नियम कानून और संविधान से चलना चाहिए, अगर कानपुर में है तो लड़ाई लड़िए ना कोर्ट में, अगर गलत हुआ है तो कोर्ट में लड़ाई लड़िए, कि सड़क पर उतरकर दंगा फसाद करने से हक मिलेगा। और उसमें कोई भी अगर गलत बात करे तो सबके साथ समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, धर्म के आधार पर भेद नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे बयान यहां पर दिए जाते हैं। हमारे देश में एक बाढ़ है इस किस्म की। सर बयान का मतलब अलग है, बयान का मतलब अलग है, उसके बाद की स्थिति क्या होती है, कौन कैसे भड़काता है, उसके बाद कानून व्यवस्था किस तरह से बिगड़ती है, मेन और अहम चीज ये लोगों को बढ़ावा मिलता है। मैं यहां से ये मांग करूंगा जो कानून के रखवाले हैं वो बिना भेदभाव के आधार पर कार्रवाई करें, ताकि किसी को ये बहाना ना मिले और किसी एक के करने से अगर मैं गलत करता हूं तो मैं गलत रहूं, दूसरे को इसकी इजाजत नहीं मिलती है। अच्छा ठीक है, एक सवाल है मोहम्मद उस्मान जी। जी शरिया के हिसाब से बैनर पोस्टर आई लव मोहम्मद ठीक है, आप जाहिर कीजिए, जी सही है ये? देखिए जहां तक शरीयत का ताल्लुक है, मैं अभी शरीयत की बात बाद में करूंगा। मैं आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं ये सही है, ये तरीका सही है, आप बता दीजिए। शरीयत में अगर कोई उसने बैनर बनाया है तो उसके लिए और बहुत सारी पाबंदी है कि उस बैनर की बेहुरमती ना हो, वो कहीं फिर गलत जगह ना पड़े, उसका इस्तेमाल ये श्योरिटी उसके साथ हो कि इसका कहीं गलत इस्तेमाल नहीं होगा। हुआ ना सर, बरेली में हुआ ना, वही तो मैं कह रहा हूं, बरेली में हुआ ना। चीजों पर जब तक इस बात की श्योरिटी नहीं हो इजाजत नहीं है, शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती। तो अब देख लिया ना, बरेली में हुआ ना, वही लेकर हाथ में थे, वही सड़कों पर पड़ा मिला, आप समझ रहे हैं? अगर वाकई दिल में चीजें हैं और लाठीचार्ज के बाद तो ऐसा होना ही था, तो आप समझ सकते हैं कि नहीं लाठीचार्ज क्यों हुआ, फायरिंग भी हुई, लाठीचार्ज के बाद तो होना ही था। तो होना ही था, जब पहले से तय था होना ही था, तो फिर ये किया क्यों गया? बिल्कुल, इसके लिए उन्हें नहीं करना चाहिए था। मैं तो यही कहता हूं, गलत किया उन्होंने। ठीक है, यतीमा चेतनानंद जी मान लिए, उनको अनुमति नहीं थी तो गलत, मोहम्मद उस्मान जी ने मान लिया गलत हुआ। भाई हमारे यहाँ राहुल जी, इस्लाम कहता है राहुल जी एक हिंसक, क्या आप अल्लाह का हुक्म माने, रसूल का माने और जो हुकूमत माने उनका भी माने। राहुल जी, मेरी आस्था मैं अपने घर में या अपनी इबादत गाह में प्रदर्शित कर सकती हूँ, सड़कों पे प्रदर्शन करने का मेरा अधिकार नहीं है। और जिन शोभा यात्राओं को या जिन मुहर्रम की यात्राओं को अनुमति दी जाती है वही सड़कों पर निकलती है, लेकिन उसके बावजूद भी आई लव मोहम्मद के स्लोगन्स को सड़कों पर फहराया गया, दूसरे धर्म के लोगों की आस्था को आहत किया गया। बरेली में शुक्र की नमाज के बाद, जुम्मे की नमाज के बाद तौकीर रजा ने भीड़ को इकट्ठा किया और वो हिंसक भीड़ लगातार हिंसा करने के लिए तत्पर थी। तब पुलिस पहले समझा रही थी, तब पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी और हिंसक भीड़ बातों से नहीं मानेगी। लातों के भूत, हमारे यहाँ कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आज जो प्रशासनिक कार्रवाई हुई है वो बहुत उचित कार्रवाई है। अगर कोई हिंसा करने का प्रयास करता है तो उसके साथ यही होना चाहिए, क्योंकि ये भारत संविधान से चलता है, ये भारत लॉ एंड ऑर्डर से चलता है और प्रशासन का काम है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्तता के साथ मेंटेन करे। इसीलिए प्रशासनिक व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, नहीं तो ये हिंसक भीड़ हम सबको खा जाएगी। ये इसकी तैयारी में बैठे हुए हैं कि ये हम सबको खा जाएं। तो ये आज का अभिनंदनीय बरेली प्रशासन का कार्रवाई है, मैं तो अभिनंदन करना चाहती हूँ, ताकि ये जुम्मे की नमाज के बाद जो धर्मेंद्र सिंह हमें खाने के लिए सड़कों पे निकलते हैं धर्मेंद्र सिंह उन पे कुछ नियंत्रण लगे। आप ही की एक नेता है, आप कह रहे हैं बरेली वाले मामले पर, सुमैया राणा, और किसकी बेटी है ये बताने की जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि अब तो सैलाब उमड़ेगा लखनऊ में, जिसे रोकना है रोक ले, पुलिस अपने हथियार तैयार कर ले। ये है क्या, ये कहना क्या चाह रहा है, बताना क्या चाह रहा है, समझाना क्या चाह रहे हैं? देखिए राहुल जी, दो चीज है। राहुल जी देखिए, बहुत इसको गंभीरता सोचने की जरूरत है। ये प्रयोग क्यों है? कानपुर की जो घटना हुई, 24 लोगों की के खिलाफ FIR हुई, उसको लेकर के प्रशासन जरा भी कभी सजग नहीं रहा कि उसको लेकर के यदि लोग आहत महसूस कर रहे थे कि गलत कार्रवाई हुई तो उस पर सफाई आनी चाहिए थी।
विधि सम्मत कार्रवाई होगी, जो सही है वही होगा। किसी नारे के किसी अपने पूज का नारा कोई लगाता है, स्लोगन लिख लेता है, तो उस पर मुकदमा और धारा नहीं बनता। कोर्ट तय करेगा ना सर, देता है कि मामला कोर्ट में जाएगा या सड़क पर ही उसका न्याय होगा। अरे आप सुनो तो पहले, मैं सुन रहा हूँ इसीलिए सुन रहा हूँ। यतिमा जी आखिर क्या आवश्यकता पड़ी? मेरा सवाल है धर्मेंद्र जी से। यतिमा चेतनानंद वेरी कूल वाला जो लुक दे रहे हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर भारत में इस तरीके के स्लोगन्स की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? और अगर आप आई लव मोहम्मद को प्रमोट कर रहे हैं तो यहाँ लाखों करोड़ों लोग हैं जो सड़कों पर निकल सकते हैं, जो नियंत्रित रहते हैं, जो सहिष्णु है, जो आई लव महादेव या आई लव मां चंडी लेकर सड़कों पर नहीं है, आई लव दुर्गा और आई लव महिषासुरमर्दिनी लेकर सड़कों पर नहीं है। एक मिनट यतिमा जी अच्छा, नहीं, आप अगर आप जुलूस ले करके रामनवमी के जाती है, आई लव दुर्गा कहती है, तो किसी को रोकने का हक है क्या? उससे किसी की भावना थोड़ा हाथ होगी। आप अपने देवता की पूजा करें, हम अपने देवता करें, वो अपने पूजा। एक मिनट धर्मेंद्र सिंह जी मेरी बात है। यतिमा चेतनानंद जी, इनका गला फट जाएगा। यतिमा चेतनानंद जी, धर्मेंद्र जी, सुनिए राहुल, यतिमा जी जरा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। धर्मेंद्र सिंह जी, जो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है, आप 24 बता रहे हैं, ठीक है मान लेते हैं 24 है, उसमें क्या है, उस एफआईआर का मजमून क्या है, जरा वो बताते चलिए दर्शकों को, कुछ चीजें क्लियर होंगी। दोनों बात है, देखिए ये बात पुलिस के प्रशासन के लोगों को, जब पूरे देश में प्रदेश में उस बात को लेकर के प्रदर्शन हो रहा था, एक वर्ग में निराशा और नाराजगी है, तो किसकी? नहीं, मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल है कि कानपुर में जो हुआ, जो एफआईआर लिखी गई, उसका मजमून क्या है, पुलिस ने क्या कहते हुए कार्रवाई की? कानपुर की एफआईआर में लिखा गया कि जो एक पोस्टर लगाया गया था आई लव मोहम्मद, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। बाद में पुलिस ने सफाई दिया कि उसको लेकर के नहीं, लगाने के तरीके पर एफआईआर हुई है। ये सुनिए, पहले पूरा पढ़ लीजिए ना, इसी बात को मैं कह रहा हूँ, वही कह रहे हैं ना, पहले पूरी रिपोर्ट पढ़ लीजिए, कम से कम समाज में वो डिलीवर करने की जो कोशिश हो रही है ना, वो कोशिश ना हो। अरे राहुल जी, शांति व्यवस्था ना बिगड़े, बस इतना कहना चाहता हूँ। नहीं चाहते मेरी बात आए तो फिर तो कोई मतलब नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि शांति व्यवस्था बनी रहे, शांति व्यवस्था ना बिगड़े। नहीं, मैं कह रहा हूं, जब भी इस विषय पर डिबेट रखिए तो पुलिस कमिश्नर कानपुर को लीजिए, वो सही बात बताएंगे कि क्या कमी उनसे हो गई, कहां चूक हुई। दूसरी बात, बरेली की घटना अचानक अनवांटेड नहीं, जब उन्होंने प्रदर्शन की बात की थी कि कल प्रदर्शन होगा, तो अगर ये सत्ता का प्रायोजित न होता, अगर इसमें मनसा सरकार की न होती कि इस तरह घटना हो, तो वो कल जा करके वहां के लोग, वो भी नागरिक है, उनसे बात कर सकते थे कि कल जुमा का त्योहार है, यहाँ रामनवमी के नवरात्रि भी चल रही है, कल का प्रदर्शन टाल दीजिए, वहीं जा करके ज्ञापन ले सकते थे। लेकिन चूंकि कानपुर में जो प्रयोग सरकार द्वारा संजोग के बजाय सुनियोजित प्रयोग किया गया, वो पूरे प्रदेश को जलाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अब ये अलग बात है कि वो किस तरह से कहां किसका इस्तेमाल करती है। सच ये दूसरी बात आप कहते हैं कानून आते डॉक्टर, आपका जीरो टॉलरेंस कहां है? बरेली में दंगा हो जा रहा, लोग भीड़, आप करें हिंसक भीड़ हो गई, ये भीड़ हो गई, वो भीड़ हो गई, तो जिम्मेदारी किसका? इसका मतलब आपका प्रशासन शून्य है। आपके नेतृत्व में पुलिस खुद अपहरण कर रही है, पहले अपहरणताओं को पकड़ती थी, कहां प्रशासन वाले खुद अपहरण कर रहे हैं। तस्वीरें नहीं देखा क्या आपने? बरेली की तस्वीर नहीं देखी? समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में 500 से अधिक दंगे हुए थे धर्मेंद्र सिंह जी। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में 500 से अधिक दंगे हुए थे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ है। मेरा एक छोटा सा सवाल था धर्मेंद्र जी से। नहीं होने दिया है। डॉक्टर ऋचा जी, धर्मेंद्र सिंह जी, कौन किस यूनिवर्सिटी का ज्ञाता है वो छोड़ देते हैं। मेरा सवाल आपसे सीधे ये है कि कहीं भी कुछ होता है तो आप जाइए ना कोर्ट में, कोर्ट फैसला करेगा। दूसरा, एक मिनट डॉक्टर ऋचा जी, डॉक्टर ऋचा सिंह जी आ रहे हैं आपके पास, आप ही के पास आते हैं, आप बात कीजिए। डॉक्टर ऋचा सिंह जी आप ही के पास आते हैं, आप बात कीजिए। एक तरफ कहा जा रहा है कि देश संविधान और कानून से चलेगा, दूसरी तरफ मैं मान लेता हूं एक बार के लिए धर्मेंद्र सिंह जी कि गलत हुआ है, तो जो भी गलत हुआ तो वो बरेली में तय होगा, मुरादाबाद में तय होगा, रामपुर में तय होगा, सहारनपुर में तय होगा, आजमगढ़ में तय होगा, वाराणसी में तय होगा, क्या वो कोर्ट में तय होगा। कहीं भी गलत हुआ है, कोई नहीं चाहता कि यहां आबो हवा खराब हो,
लेकिन कुछ लोग हैं जो चाहते हैं। अब वो कौन लोग हैं आप लोग देखिए, आप विपक्ष को कहिए, विपक्ष आपको कहे, सत्ता पक्ष विपक्ष को, विपक्ष सत्ता पक्ष को, लेकिन यहाँ आबो हवा कैसे सुख चैन वाली हो, इसकी बात कोई नहीं करना चाह रहा है। सवालों के जवाब हमको न्यायालय से पूछने हैं, तो ये सरकार किस लिए चुनी हुई? जनता की सरकार है। जनता सरकार आपको दंगा नहीं करने देगी धर्मेंद्र सिंह जी। समाजवादी पार्टी की मंशा सफल नहीं होगी। जिस तरीके से आप लोग ट्विटर से लेकर यहाँ पे टीवी चैनल पर बैठकर सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, अल्पसंख्यक वोटों के तुष्टीकरण में अंधे होकर आप देश के कानून को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, देश के कानून की बलि देना चाहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति में। ये नहीं होने दिया जाएगा धर्मेंद्र सिंह जी। आपने काफी झूठ के भरोसे लोगों को सत्वाद दिखा करके, सपने दिखा करके, नफरत पैदा करके आपने राज कर लिया। अब देखिए ये भी धर्मेंद्र जी आज आप बड़ी अजीब बात कर रहे हैं कि तौकीर रजा ने ऐलान कर दिया, तो तौकीर रजा को जाके प्रशासन को जाकर तौकीर रजा से बात करनी चाहिए थी कि अपना प्रदर्शन रोक दीजिए, अभी त्योहार चल रहा है, आप बाद में कीजिएगा, और तौकीर रजा रुक जाते। गजब बातें कर रहे हैं, हो जाता ये क्या? की क्या जिम्मेदारी? प्रशासन क्या, अगर उन्होंने ऐलान किया था तो तौकीर रजा कौन है? तौकीर रजा कौन है? तौकीर रजा ठेकेदार है क्या मुसलमानों के? तौकीर रजा ठेकेदार है क्या मुसलमानों के? मुसलमानों के ठेकेदार तौकीर रजा है क्या? उस्मान जी, मोहम्मद उस्मान जी तौकीर रजा ठेकेदार है क्या मुसलमानों के? मैं समाजवादी पार्टी के ठेकेदार नहीं सौंपना चाहता, लेकिन दो तीन बातों पर मुझे आपत्ति है। कानून को बलि चढ़ाना शांति कराइए आप, इसमें नहीं चढ़ाने दिया जाएगा धर्मेंद्र सिंह जी। किसी को बात कहने का मौका नहीं दिया जा रहा है। प्रदेश को आप लोगों ने दंगा प्रदेश बना दिया। डॉक्टर ऋचा जी उस्मान जी को बोलने दीजिए। माहौल के हिसाब से डॉक्टर ऋचा जी उस्मान जी को बोलने दीजिए। डॉक्टर ऋचा जी उस्मान जी को बोलने दीजिए। धर्मेंद्र जी 1 मिनट, उस्मान जी बोलिए। मंशा सफल नहीं होने धर्मेंद्र जी और ऋचा जी के ऑडियो को पीसीआर गिरा है। तुष्टीकरण में आप जिस तरीके से जुमे मोहम्मद उस्मान जहां तक जी देखिए, मैं तो एक बड़ी खास बात कहना चाहूंगा। हमारा देश जितनी राष्ट्रीय समस्याओं से जूझ रहा है, हमें सरकार और सत्ता को उनके हल में लगाना चाहिए और उसे पूरी छूट देना चाहिए कि वो सिर्फ उनमें लगे। और मैं विपक्ष से भी ये उम्मीद करूंगा कि वो अपनी राजनीतिक हित को, और सत्ता वाले भी जो सत्ता पक्ष है उनसे कहूंगा वो अपना राजनीतिक हित छोड़े और देश हित को सर्वोपरि लेने की कोशिश करें। और न्याय जो भी है, ये ना कहा जाए कि आप इसमें न्यायालय के लिए जाएं। अगर कहीं फर्क हो रहा है तो ईमानदारी के साथ, जिस तरह उमर खालिद या शर्जील इमाम जैसे लोग बिना चार्जशीट के ही 5-5 साल से जेल में बंद हैं, तो ये भेद को सिद्ध करता है। ऐसे मामले की जरूरत नहीं पड़े, बल्कि जो भी गलत और हेट स्पीच देने वाले लोग हैं, सबके साथ धर्म का भेद ना करते हुए यकसा कार्रवाई होनी चाहिए और वो कार्रवाई दिखनी चाहिए। छोटा सा सवाल है जी, शांति के साथ सब जीना चाहते हैं? बिल्कुल चाहते, तो फिर ये क्यों होता जो हुआ है? और जो देखिए, जहां तक शांति से जीने का ताल्लुक है, ज्यादातर लोग शांति से जीना ही चाहते हैं, लेकिन चिंगारी एक छोटी सी होती है और वो पूरे वन को जला देती है। वैसे ही ये बुरे लोग भी कहीं ना कहीं 1 या 2 की शक्ल में होते हैं। उन खराब लोगों का चिन्हीकरण होना चाहिए और हर हालत में ऐसे लोगों के खिलाफ किन लोगों में होती है आपके हिसाब से? उस्मान साहब, किन लोगों में तौकीर रजा जैसे लोगों की गिनती होती है? आप शर्जील इमाम के लिए बात कर रहे हैं, जो चिकन नेक, भारत के चिकन नेक को तोड़कर अलग करने की बात करता हो, उसकी पैरोकारी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग जो देश में नफरत का माहौल बना रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी मथुरा में क्या कहते हैं, काशी में जाके क्या कहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं है। गंगा प्रदेश नहीं बनाने देंगे। वो कहते हैं कि चलिए, आचार्य मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई लव मोहम्मद विवाद बढ़ा, बरेली में जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए। तौकीर रजा ने एक बयान दिया, भीड़ जुटी, भीड़ की शक्ल क्या रही वो सबने देखी। सवाल यह कि अगर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को लाठी भाजनी पड़ती है तो गलत क्या? सवाल इस बात को लेकर है कि अगर कानून व्यवस्था बनी रहे, शांति बनी रहे, अगर भीड़ को रोका जाता है तो इसमें गलत क्या? इसमें बेचारगी, लाचारगी क्यों दिखाई जा रही है? सवाल यह है कि लोग यहां शांति के साथ जीना चाहते हैं या फिर जो बरेली में हुआ वो स्थिति होनी चाहिए। 2 टुक में
जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।